मत से पहले बिहार के सीएम मांझी ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल ने किया मांझी का इस्तीफा मंजूर, नई सरकार तक मांझी रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। मांझी ने स्पीकर के आचरण पर उठाया सवाल, कहा उनका आचरण असंवैधानिक था। पता नहीं स्वविवेक से करते हो या किसके इशारे पर करते हो, प्रायः गलत काम किया। वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हो या किसके इशारे पर करते हो, प्रायः गलत काम किया। मांझी ने नीतीश खेमे पर धमकी देने का लगाया आरोप, कहा विधायकों और मंत्रियों को दी गई जान से मारने की धमकी। मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हो। उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया काम, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी आती थी लिस्ट। मांझी ने नीतीश को भीष्म पितामह बताया, कहा आंख बंद कर एक दलित की प्रताड़ना देखते रहे। इसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। मांझी ने 40-50 जेडीयू विधायकों के समर्थन का किया दावा, कहा विधानसभा की स्वस्थ परंपरा को बरकरार रखने के लिए दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने कहा मांझी ने इस्तीफा देने में देरी की, पहले हुई जोड़तोड़ की कोशिश। बड़ी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। नीतीश ने राज्यपाल के श्रीनाथ त्रिपाठी पर भी बोला हमला, कहा बजट सत्र से पहले होना चाहिए था विश्वास मत पर फैसला। नीतीश ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा बीजेपी का हो गया पर्दाफाश। बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे। लालू यादव ने मांझी पर बोला हमला, कहा मांझी को पहले दे देना चाहिए था इस्तीफा, बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने किया अपना नुकसान। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगिए। लालू ने की मांझी से अपील, बीजेपी में शामिल न हो मांझी। मांझी के इस्तीफे से बैकफुट पर आई बीजेपी, कहा कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। एक दो दिन में नीतीश खेमा करेगा सरकार बनाने का दावा, नीतीश जल्द मांगेंगे राज्यपाल से मिलने का वक्त। अब नीतीश कुमार जी को राज्यपाल महोदय बुलाएंगे शपथ ग्रहण के लिए, ये ऐसी हमारी आशा है। मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश खेमे में खुशी की लहर, विधायकों ने गले मिलकर मनाया जश्न। इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा में हंगामा, शोर शराबे के बीच स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। संवैधानिक मर्यादाओं के हनन के लिए ये कौन सा तरीका है? ये क्या नियम है? भारतीय हुआ कभी? बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, स्पीकर के रवैये पर दिखाई नाराजगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। आज हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी। 5 आरोपियों को शास्त्री भवन ले गई पुलिस। पेट्रोलियम दस्तावेज लीक में आज हुई एक पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया की गिरफ्तारी। दूसरे गिरफ्तार शख्स का नाम प्रयास जैन। ये दोनों सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट थे। एक सज्जन एक वेबसाइट रन करते थे जिसमें वो अपने एनालिसिस को डाला करते थे और उनके सब्सक्राइबर थे जो उसको इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में मंत्रालय के 2 कर्मचारी भी शामिल। 2 कर्मचारियों में एक चपरासी आसाराम और दूसरा क्लर्क ईश्वर सिंह। पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले में दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापे, कई और गिरफ्तारी के आसार। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दस्तावेज लीक को बताया गंभीर। कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। Let the independent agency is doing their job. Let they come out with the independent report. दस्तावेज लीक होने को कांग्रेस ने बताया गंभीर मामला। मनीष तिवारी ने कहा पेट्रोलियम मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना। कल तेल मंत्री ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया और कहा कि ये यूपीए सरकार के समय से चल रहा था। ये अत्यंत ही बचकाना है, गैर जिम्मेदाराना है। आम आदमी पार्टी ने दस्तावेज लीक की घटना को बताया शर्मनाक। बीजेपी इस मिलीभगत की सच्चाई लाए सामने। पीएम मोदी के सूट की बोली 1,95,00,000 तक पहुंची। अवंती ग्रुप ने लगाई बोली। सूरत में नीलामी के लिए रखा गया है सूट। आज बोली लगाने का आखिरी दिन। सूरत में चल रही नीलामी को लेकर लोगों में चर्चा। कई लोग सिर्फ सूट को देखने पहुंचे। आज हजारीबाग में नरेंद्र मोदी की रैली कोडरमा हजारीबाग रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में किया था इसका शिलान्यास। प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल की हुई है देरी। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ अन्ना हजारे का हल्ला बोल। आज पलवल से शुरू होगी पदयात्रा। पलवल से जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे किसान। 23 और 24 फरवरी को अन्ना धरना में होंगे शामिल। 23 तारीख को कार्यकर्ता आ जाएंगे तो 23 और 24 ये 2 दिन का आंदोलन दिल्ली में होगा जंतर मंतर पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार के खिलाफ साजिश के तहत किया जा रहा है विरोध। अन्ना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को मंच साझा करने से किया मना। कहा दिल्ली में होगी मुलाकात। स्वाइन फ्लू से अब तक 700 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इस साल 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं इस बीमारी की गिरफ्त में। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार भी हरकत में। 13 सरकारी और 12 निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवा का स्टॉक डबल करने को कहा। यूपी के गाजियाबाद के डीएम का स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव। अस्पताल में कराए गए भर्ती। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का फ्री इलाज। राज्य सरकार ने कहा मरीजों का मुफ्त में होगा टेस्ट। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 83 तक पहुंचा। मुंबई में 10 की मौत। वैज्ञानिक आर के पचौरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया यौन उत्पीड़न का केस। रिसर्च करने वाली एक महिला कर्मचारी ने की थी लोधी कॉलोनी पुलिस में शिकायत। पचौरी की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पर जांच में पुलिस को साथ देने का आदेश। पीड़ित महिला ने अपने 2 मोबाइल फोन दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंपे। जल्द हो सकती है पचौरी से पूछताछ। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार डीएनडी टोल के पास एक विदेशी लड़की को चलती कार से फेंका गया। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराएगी लड़की। पुलिस को लड़की से रेप की आशंका। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस।
नई दिल्ली स्टेशन पर पेंट चोर गिरोह का खुलासा, वेटिंग रूम में रुके हुए लोगों पर निशाना। 62 साल का बुजुर्ग है शातिर चोरों का सरगना, सीसीटीवी से मिला था चोरों का सुराग। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल पर जबरन उगाही का आरोप, दुकानदार से मांग रहा था 25,000 रुपए। आरोपी कांस्टेबल चुन्नीलाल को किया गया सस्पेंड, व्हाट्सएप पर वीडियो के जरिए भेजी गई थी शिकायत। पंजाब के फरीदकोट पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 सदस्य गिरफ्तार, अमेरिकन हथियार जब्त। बर्मा के रास्ते तस्करी से पंजाब लाते थे हथियार, पुलिस ने इस गिरोह के पास से 20 लाख रुपए के साथ 2 महंगी गाड़ियां भी किया बरामद। यूपी के एटा में एक छात्रा को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने घर में घुसकर मारी गोली। अस्पताल ले जाते वक्त छात्रा की हुई मौत, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सूरत अमरावती ट्रेन में आग, यार्ड में खड़ी होने की वजह से खाली थी ट्रेन, वजह का पता नहीं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक और रास्ता खुला, चीन से समझौते के बाद अब गाड़ी के रास्ते भी हो सकती है यात्रा। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस 18 जून को हम लोग ये यात्रा नाथुला पास से भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो रही है कि पहली बार 2 रास्तों से यात्रा होगी। 18 जून से नाथुला दर्रे से होकर गुजरने वाला दूसरा रास्ता खुल जाएगा। एक श्रद्धालु के लिए यात्रा का खर्च है 1,70,000 रुपए। नए रास्ते से 250 लोग जा सकेंगे कैलाश मानसरोवर, 12 दिनों में पूरी हो जाएगी यात्रा। अब तक विदेश मंत्रालय हर साल 18 जत्थों में 1,000 लोगों को कराता है कैलाश की यात्रा, 22 से 26 दिनों का लगता है वक्त। वर्ल्ड कप में मेजबान न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, सिर्फ 124 रन का था लक्ष्य। भारत के खिलाफ मैच में खेलेंगे डेल स्टेन, फ्लू की परेशानी हुई दूर, आज नेट्स पर किया अभ्यास। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी चुनी गई 2014 की सर्वश्रेष्ठ वनडे की पारी, मिला ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में अनिल कुंबले होंगे शामिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले वाले दिन होगा सम्मान, इस लिस्ट में शामिल होने वाले भारत के 4थे क्रिकेटर बने। नए लुक में नजर आ रहे हैं विराट कोहली, रोनाल्डो की तरह बनाया हेयर स्टाइल।